मुजफ्फरनगर जनपद के विख्यात और पीड़ितों को न्याय दिलाने में अपनी कलम का जौहर दिखाने वाले कलमकारों, पत्रकारों का एवं समाज को आईना दिखाने वाले प्रतिष्ठित मीडिया सेंटर पर पत्रकार वार्ता कर महंत आचार्य कंवरपाल सिंह ब्रह्मचारी जी महाराज ने कहा कि शुक्रताल में 30 जून को होगा विशाल संत संगम। संत संगम में देश भर के संत महात्मा, सामाजिक और राजनीतिक लोग होंगे शामिल। मुजफ्फरनगर गुरु रविदास आश्रम ऊन शुक्रताल धाम के तत्वाधान में अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन द्वारा आगामी 30 जून को शुक्रताल धाम में विशाल संत संगम और सत्संग का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की जानकारी शुक्रवार को मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के पदाधिकारियों द्वारा दी गई। गुरु रविदास आश्रम के प्रवक्ता महात्मा प्रविंद्र धारिया और महात्मा मेघराज दास ने बताया कि यह आयोजन संत शिरोमणि संत सतगुरु रविदास जी महाराज तथा ब्रह्मलीन महंत सतगुरु समनदास जी महाराज की स्मृति एवं उनके आध्यात्मिक विचारों के प्रचार प्रसार हेतु किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य रविदास समाज को संगठित करना, उच्च आचरण अनुशासन संहिता, वित्त प्रबंधन संहिता और अन्य धर्मों व पंथों में समन्वय के नियमों को विधिवत लागू करने की घोषणा करना है। उन्होंने जानकारी दी कि इस संत संगम में देश भर के संत महात्मा, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल होने वालों में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, लोकसभा सांसद R.K. चौधरी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया, भाजपा के राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रत्न, आम आदमी पार्टी पंजाब के सांसद राजकुमार चाबेवाल, बसपा सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री मायावती और बसपा के राष्ट्रपति कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल समेत कई गणमान्य नेताओं के आने की संभावना है। गुरु गद्दी आश्रम शुक्रताल के प्रबंधक महात्मा गोवर्धन दास जी को कार्यक्रम के मंच, अतिथि स्वागत, जलपान, प्रसाद और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की अव्यवस्था के लिए आश्रम प्रबंधक को ही जिम्मेदार माना जाएगा। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह संत संगत और सत्संग अनिश्चित काल तक चल सकता है। उन्होंने सभी संतों, महात्माओं और रविदासी समाज के लोगों से अधिकाधिक संख्या में इस दिव्य आयोजन में शामिल होने की अपील की। पत्रकार वार्ता के दौरान श्रद्धा दास उर्फ सतपाल, सत्यपाल दास, कुलदीप दास, सूर्यवंशी, मेघराज दास, विनोद कुमार, सतीश दास, किरणपाल दास, रामपाल दास, मेहर दास, अमर दास, ज्ञान दास, ब्रजेश दास, ब्रजपाल दास, मूलचंद चौहान, मुकेश दास आदि लोग मौजूद रहे। गुरु गद्दी शुक्रताल में हमारा संत मंडल जो गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन से संगत के साथ सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के समाधि स्थल पर मत्था टेकने के लिए जाने वाला है, तो इसी संबंध में आज की यह प्रेस वार्ता रखी गई। ज्येष्ठ की 14 को जो 10-11 जून को गुरु गद्दी शुक्रताल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी मत्था टेकने के लिए दरबार में पहुंचे थे। कुछ संगत उस समय बंदगी करने से छूट गई थी, वो सारी संगत और साधु 30 जून को गुरु दरबार में पुनः बंदगी करने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। थोड़ा सा और इसमें एक थोड़ी सी बात और है कि वहां के जो प्रबंधक है आदरणीय महात्मा श्री गोवर्धन दास जी, उनका जो मैनेजमेंट है उनकी ओर से मना की जा रही है वहां संगत को आने के लिए। साथ ही प्रशासन की ओर से भी संगत को और संत मंडल को मना किया जा रहा है कि आप न आएं, जबकि हमारा कोई भी उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। शांति प्रिय तरीके से सारी संगत और सभी संत वहां बंदगी करने के लिए जाएंगे, यही हमारा उद्देश्य है कि शांति कायम रहे। दूसरा, जो गुरु गद्दी शुक्रताल है वह गुरु गद्दी ऊन की ही शाखा है।
क्योंकि सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के जितने भी आश्रम है, 150 के लगभग आश्रम है, उसमें से शुक्रताल वाला आश्रम भी है, वह भी गुरुगद्दी ऊन की ही शाखा है। और सभी आश्रमों पर एक प्रबंधक नियुक्त किया गया है सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के द्वारा। ठीक ऐसे ही आदरणीय महाराज श्री गोवर्धन दास जी भी गुरुगद्दी शुक्रताल वाले आश्रम के प्रबंधक हैं। तो उनका उत्तरदायित्व बनता है कि वो आने वाली संगत का वहां पर स्वागत का मतलब यह नहीं है कि वो हार लेकर के खड़े होंगे, वहां आने से किसी को रोके ना, मना ना करे। वो हमारा अपना घर है, हमारा अपना आश्रम है, वहां हमारे गुरुजी की समाधि है, किसी व्यक्ति विशेष का वहां पर कोई अधिकार नहीं है। सारी संगत का वहां पर बराबर हिस्सा, बराबर अधिकार है। वहां कोई उनको बाहर जो अफवाहें फैल रही है, मैं उनकी जानकारी आपको दे दूं कि कुछ अफवाह ये फैला रहे हैं कुछ लोग कि जो 30 तारीख को वहां पर संगत जा रही है वो सरकार के खिलाफ जा रही है, वो प्रशासन के खिलाफ जा रही है, वो महाराज गोवर्धन दास जी को वहां से निकालने के लिए जा रही है। ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल भी ये अफवाह है, झूठी खबर है। इससे जो आश्रम शुक्रताल के प्रबंधक महोदय है आदरणीय महाराज श्री गोवर्धन दास जी, वो भी निश्चिंत रहे, आपको कोई हानि नहीं पहुंचाने के लिए जा रहा है। आप भी हमारे गुरु भाई है, गुरु समनदास जी महाराज के शिष्य है, और हम सब भी गुरु समनदास जी महाराज के शिष्य है। दूसरा, प्रशासन जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे, वो तो साधु है पहले से ही, मठाधीश है, और ये संत मंडल, ये तो हमारे स्टाफ की बात है, साधु सारे बराबर है, उनके खिलाफ हम क्यों जाएंगे? यदि संत का हम अपमान क्यों करना चाहेंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये अफवाह है, झूठी खबरों को रोक लगाई जाए। और प्रशासन से भी मेरी अपील है, एक आज पूरा संत मंडल यहाँ पर बैठा हुआ है, आप भी पक्षपात ना करें, आप पक्षपात ना करें, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के आप कार्य करें। आपकी ओर से भी सहयोग मिल रहा है, प्रशासन की ओर से भी सहयोग मिल रहा है। तो जो रोकने वाली बात है, इस कारवां को न रोका जाए, जो ये गुरु पूजा यात्रा है। क्योंकि एक बात और इसमें मैं कहूंगा, थोड़ी देर की है बस, जब 10-11 जून को संगत ने वहां पर बंदगी नहीं की, तो जिनकी बंदगी नहीं हुई, जिन्होंने माथा नहीं टेका, उनमें थोड़ा सा रोष है, और वो जो उनका रोष है वो तब तक शांत नहीं होगा जब तक वो गुरु गद्दी पर बंदगी नहीं करें। इसलिए मेरी अपील है प्रशासन से भी, और जो वहां का मैनेजमेंट है आश्रम के मैनेजमेंट से भी मेरी अपील है, शांतिपूर्वक सबको बंदगी करने दे। उनकी अपनी मानसिकता है, उसमें हमारा या संत मंडल का कोई रोल नहीं है। उनके अंदर क्या बात है, क्या विचार चल रही है, वो उनका खुद का वो है जो, क्योंकि मना तो वो कर रहे हैं, हम नहीं मना कर रहे, तो इस प्रश्न का उत्तर तो उन्हीं के पास है। प्रबंध समिति में कितने लोग हैं? आने वाले हजारों संख्या में तो कई लोग हैं। प्रबंध समिति है वहाँ पर, जब लोग हजारों संख्या में जाएंगे बंदी करने, तो प्रबंध समिति कैसे रोक देगी? अगर वे नहीं भी व्यवस्था करें करती जाएगी तो वो प्रबंधक महोदय, वो वहाँ के प्रबंधक के लोग हैं, जबकि आने से, हाँ जी, प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है। थाने से कॉल आ रही है, मेरे पास कॉल आई, माननीय महात्मा श्री सतपाल दास जी, माननीय महात्मा श्री ज्ञान दास जी, इनके पास कॉल आई, धारिया जी के पास कॉल आई है, एसओ की कॉल आई है, चौकी प्रभारी की कॉल आई है कि आप न आए। उनके जो साथी हैं, आपको संदीप, वो मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं, आप क्यों आए, क्यों आ रहे हैं? जो भाई साहब, उनके साथी हैं, ड्राइवर है, महाराज जी के ड्राइवर है, वो महाराज जी के, वो मेरे परिवार को, भाई को धमकी दे रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वहां पर क्यों आ रहे हैं, सब क्यों आ रहे हैं? अरे भाई, हमारा अधिकार है, वो तो हमारे आएंगे हम तो। अभी संजय दीवान जी जो बता रहे थे प्रधान महोदय, वहां उन्होंने सतनाम जी, गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन, जिसके संस्थापक सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, जो गुरु गद्दी ऊन जिला शामली में कस्बा ऊन में स्थित है, वहां का मैं सेवादार हूं। और गुरु गद्दी ऊन के पूरे भारतवर्ष में 150 आश्रम है जो शाखा के रूप में। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने अलग अलग जगह पर अपने आश्रमों का निर्माण कराया और एक प्रबंधक उनमें नियुक्त किया। ऐसे ही हमारी एक शाखा गुरु गद्दी ऊन की शाखा शुक्रताल में, जहां पर सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का समाधि स्थल है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की 14 को सदगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, जो सदगुरु समनदास जी महाराज की पूज्य गुरुदेव हैं, उनके परिनिर्वाण दिवस पर
एक सत्संग का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार शुक्रताल में सदगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के 65वें परिनिर्वाण दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मत्था टेकने के लिए आए थे। तो इस बार कुछ संगत वहां पर बंदगी करने से छूट गई थी, जिनकी बंदगी नहीं हो पाई थी। वो सारी संगत और सारा संत मंडल 30 जून को गुरुगद्दी शुक्रताल में बंदगी करने के लिए जा रहा है। इसी को लेकर के आज मीडिया से हम रूबरू हुए। तो इसके लिए आवश्यकता क्या पड़ेगी? आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी? कोई रोक रहा है? हाँ बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। जो आश्रम का प्रबंधन कमेटी नहीं कहूंगा, क्योंकि किसी भी आश्रम पर कोई स्वतंत्र कमेटी नहीं है। गुरुगद्दी शुक्रताल में महाराज गोवर्धन दास जी के जो 2-4 अनुयायी हैं, उनकी ओर से संत मंडल को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर ये लोग ना आए, और प्रशासन की ओर से भी हमें मना किया जा रहा है। थाने की तरफ से, पुलिस की ओर से कॉल की जा रही है माननीय महात्मा श्री सतपाल दास जी, माननीय महात्मा श्री ज्ञानदास जी को, और मुझे भी कई बार कॉल आई है। वो अपील कर रहे हैं कि आप न आए। हालांकि हमारा प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है हमें। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, वो तो खुद साधु हैं, उनसे हमारा क्या कोई शिकायत हो? वजह क्या? इस वजह को वही बताएंगे। कहीं ना कहीं उनको डर है, एक डर है कि संत मंडल यहाँ पर आ गया तो उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए। जो कुछ वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे होंगे, हमें तो डर नहीं है। हम अपने गुरुजी की समाधि पर बंदगी करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमें क्या भय होगा, क्या डर होगा? डर तो उनको है कुछ ना कुछ। किस तरह का भय है, मतलब क्या आपको लगता है? ये भय मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको है कि माननीय महात्मा श्री गोवर्धन दास जी जो वहां पर प्रबंधक हैं, उनको भय ये है कि कहीं ये संत मंडल आकर उन्हें यहाँ से हटाना दें, उन्हें कहीं और आश्रम पर ना भेज दें, ये उनको भय है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं पूरे संत मंडल की ओर से कि उनका भय ये गलत है, बेकार है। क्योंकि हम उनको वहां से कहीं भेजने के लिए नहीं जा रहे हैं, उनको बदलने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारे गुरु भाई हैं, वो हमारे से सीनियर है, कोई दिक्कत नहीं है। गद्दीदार है क्या? नहीं, गद्दी पर तो सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज भी है। जैसे सिक्कों में गुरु ग्रंथ साहिब मौजूद है गद्दी पर, ऐसे हमारे यहाँ पर आज भी सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ही गद्दी नशीन है। उन्होंने किसी को गद्दी नहीं सौंपी है और ना ही कोई गद्दी पर बैठेगा। सभी सेवादार है, हम भी सेवादार है, ऐसे ही महाराज श्री गोवर्धन दास जी भी सेवादार ही है। अरदास है, साधुओं की क्या मांग होती है। गुरुगद्दी शुक्रताल में जो अभी 30 जून को संगत जा रही है, इन्हें शांति पूर्वक वहां जाने दिया जाए, और वहां जाकर के जो ये बंदगी करेंगे उनको बंदगी करने दी जाए। साथ ही जो वहां के प्रबंधन करने वाले हैं, जो मैनेजमेंट को देखने वाले हैं, वो वहां जाकर के जाने वाली संगत से बात करें, जो भी इनके प्रश्न है पूछे कि आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। यदि घर परिवार में परिवार का कोई सदस्य किसी वजह से नाराज होता है, तो ये उत्तरदायित्व बनता है कि उनसे पूछा तो जाए कि भाई आप नाराज क्यों हो। यदि उनसे बिना पूछे ही पुलिस या प्रशासन को शिकायत करके उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे, तो इसमें कहाँ की बहादुरी वाली बात होगी, कहाँ के प्रेम वाली बात होगी, कहाँ की संत वाली बात होगी, इसमें गुरु मर्यादा वाली कौन सी बात होगी। यदि वहां पर रहने वाले लोग या महाराज श्री गोवर्धन दास जी गुरु मर्यादा में बंधे हुए हैं, गुरु वचन से बंधे हुए हैं, तो जो 5-7 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हैं, वो कौन से गुरु वचन की बात है। अपने गुरु भाइयों पर क्यों मुकदमे दर्ज कराए, कहाँ की गुरु मर्यादा रह गई इसमें। साथ ही साथ जो समाज को और सरकार को भ्रमित किया जा रहा है कि हम लोग सरकार के खिलाफ है, उसमें गुरु मर्यादा वाली कौन सी बात है। हम सरकार के खिलाफ कतई नहीं है, हम सम्मान करते हैं सरकार का, संविधान का, प्रशासन का, सभी का। हम कतई भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते। अब से पहले भी पूरी संगत ने, पूरे संत मंडल ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो समाज के विरुद्ध हो, सरकार के विरुद्ध हो या देश के विरुद्ध हो। 153 की सूची आपको दी है अभी। ये सभी वहां पर बंदगी करने के लिए जाएंगे।